इसलिए कहा है कि ये खा के, ये स्पैगेटी खा के कसम से चौकस हो जाता बंदा। मैं और ऐसा भी वॉक करके आए थे, लेकिन जैसे मैंने स्पैगेटी की बाइट ली, तो 12:30 यही हाल होना। हाँ, यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैंने इतनी मजे की कैसे बना ली। चले दो। बहुत मजेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गैस इसमें भरवाई जा चुकी है और हम अपने किचन पे शिफ्ट हो गए हैं। मैंने हाजी साहब को कहा था, हाजी साहब स्पैगेटी बाहर बना लेते हैं, लेकिन फैज अहमद कह रहा था मम्मा मैं बहुत थका हुआ हूँ, क्योंकि ज्यादा चीजें फिर वही लेके जाता होता है तो बाहर। तो फिर हमने इसलिए फिर कहा चले जी संडे को कुछ करेंगे ऐसा स्पेशल। आज सैटरडे नाइट है तो बनाते हैं जी स्पैगेटी। ये है चिकन वेज स्पैगेटी, यानी कि चिकन और सब्जियों की स्पैगेटी, लेकिन देसी स्टाइल में। ओके भाई साहब, मैंने क्या करना है, 2 मैंने प्याज ली है, इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला है आधा कप। इसको मैंने करना है सॉफ्ट। ये इसकी सारी तैयारी है, आपने अगर इसकी पिक्स लेनी है तो ले सकते हैं। अच्छा भाई साहब, प्याज ऑयल में जरा सॉफ्ट हो रहा है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया था। मैंने ये 1 पैकेट पूरा वाला लिया था स्पैगेटी का, उसको मैं 2 हिस्सों में कट करती हूँ ताकि वो पतीले में आराम से बॉयल हो जाए। और मैंने एल्बो साइज ये वाली ली थी, ये मैंने ली है आधा पैकेट। टोटल है माशाल्लाह ये 1.5 पैकेट। 1 लंबे वाला पैकेट बड़ा वाला पूरा, और आधा है एल्बो साइज मकरोनी का। ये स्पैगेटी और मकरोनी दोनों मिक्स है। नमक डाल के मैंने इसको बॉयल कर लिया था। मैं ऑयल इसमें नहीं डालती होती, लेकिन फिर भी मेरी स्पैगेटी बिल्कुल अलग-अलग होगी, जुड़ेगी नहीं इंशाल्लाह ताला। उसका भी ट्रिक आपको मैं बाद में बताऊंगी। अच्छा आई साहब, आपको इसके साथ साथ एक किस्सा बताती हूँ। ये ना यानी कि आपको जैसे पता है, मेरे अब्बू को मिला के हमारे ताए अब्बू चाचू और 7 भाई थे, और हमारी एक फुप्पो, वो हमारी फुप्पो ना गुजरांवाला की है। मैं ना, हाँ, हम लोग यानी कि देसी, पहले ये चीजें नहीं होती थी, आपको बताया ना, तो जब मैं बच्ची थी तब ये चीजें नहीं होती थी ना। शवारमा, सिर्फ वो वाला बर्गर होता था, शामी वाला बर्गर, ठीक है। शवारमा भी नहीं होता था, पिज्जा भी नहीं था होता होगा तो दूर दूर होता था, हम तक नहीं था पहुंचा। हमारी फूफो एक दफा आई गुजरांवाला से, कहीं ये नई नई मकरोनी और स्पैगेटी आई हुई थी, तो जी फूफो आई, फूफो ने कहा मेरी अम्मी को कि ना फलानी फलानी चीजें मंगवाओ, तो मैं ना एक मजे की चीज बनाती हूँ, है। तो अब्बू ये सारी चीजें लेके आए, तब ये चीजें उस हिसाब से, उनके पैसों के हिसाब से महंगी ही होगी। तो अब्बू बोली भी जाए इन्ना मेरा खर्चा हो गया तो पता नहीं केड़ी शाय है जेड़ी बनने लगी है। तो ये सबसे पहली रेसिपी मेरी फुफ्फो ने हमारे दादा अब्बू के बड़े वाले घर पे बनाई थी। जिंदगी रही, अल्लाह ने मौका दिया तो आपको अपना वो घर भी दिखाऊंगी। उनके हाथ से खाई थी वो ये वाली मकरोनी, ठीक है। मकरोनी या स्पैगेटी दोनों ही थी शायद, अब इतना नहीं याद, लेकिन कहने का मतलब तब ये आई थी जब मैं बड़ी छोटी होंगी, 6 या 7 क्लास में। उसके बाद से ये चल सो चल आती गई है। हिसाब, इसका मतलब है जो हमारी अम्मियों का पीछे बचपन था, जवानी थी, उनमें तो ये चीजें है ही नहीं थी। ऐसा ही है ना। और वो मैं कहती हूँ इसलिए हेल्दी भी थे सारे, खुश भी थे, है। जब मैं 2001 में सऊदी अरब से आया था, हाँ जी, तो मेरा जो शुरू हुआ था ये शवारमा, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, तो मेरी फूफा भी देख रही होंगी इंशाल्लाह ये, तो वो भी मानेगी कि मैं बिल्कुल बात ठीक कर रही हूँ। ये ऐसा ही है ना फूफा जान। अच्छा जी, ये देखिए जरा, आधा किलो ये है बोनलेस चिकन, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया जनाब, ताकि सबको प्लेट्स में जाती रहे, कोई लड़े ना, यहाँ पर चमचे या गिलास ना चले, है जी साहब। 2 प्याज किया मैंने, थोड़ा सा सॉफ्ट किया है, उसमें मैंने डाल दिया चिकन आधा किलो बोनलेस। ये मेरे उमेर की मोस्ट फेवरेट है, और कब का मेरे पीछे लगा हुआ था। मैंने कहा क्या याद करेगा जीले मेरू अपनी जिंदगी। मैं उसको पता क्या छेड़ती रहती हूँ, मैं कहती हूँ माँ को फरमाइशा पूरी कर ले तो मोजा बना ले। तो कहता है आगे पता नहीं बात तेरे की हो रहा, तेरी बुढ़ी की हो जानी है। आगे से क्या कहता है, तो मामा तुसी लब के लियानी है, अपने वर्गी ही लबना। तो मुझे नहीं पता मेरे जैसी होगी कि नहीं होगी कोई। भाई सब क्या कहते हो? हाँ ये भी हो सकता है। मैं तो यही चाहूंगी मेरी बहू बहुत सुगर हो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अच्छे की तो रखते हैं जनाब, इंशाल्लाह। जिंजर गार्लिक का पेस्ट किया, अल्लाह ने मुझे पता है, लेकिन मैंने इतना यकीन है कि मरन तो पहले अल्लाह ताला ने मेरी सारी ख्वाहिशा पूरी करनी है। बार बार ऐसी गल्लां ना करया करो, समझ आई? मेरे दिल में कुछ होना पड़ता है, ठीक है। हुण ते मेरे ख्वाब पूरा होना शुरू हुए ने, ठीक है।
अच्छा जी, आप लोग बताइए कि आपको मेरी माइक पे आवाज बिल्कुल ठीक आ रही थी और ये मेरा माइक कैसा लग रहा था? कभी इधर देख दी कभी इधर। अच्छा अच्छा जी, भाई साहब मुझे मैं आप ही को देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है आप ही मेरा कैमरा हो। अच्छा हाँ जी। अच्छा ठीक है, ये है कैमरा और मेरे बाप तुझे देख रही हूँ मैं, बस अब ठीक है। अच्छा जी, जिंजर गार्लिक प्याज और चिकन को मैं थोड़ा सा गोल्डन करूंगी। अब चिकन ने पानी थोड़ा सा अपना रिलीज किया, ये सब जो है ना ड्राई हो जाएगा अच्छे तरीके से। ड्राई नहीं होता, देखिए हम लोगों को कोई चैन है कभी। वैसे मैंने इतने बजे कोई रेसिपी वगैरह शूट करवाई थी? हम लोग सुकून से अपने बिस्तर पे होते थे हैं। तो जी मुझे था पता कि अब उसने मुझे कहा है मम्मा ये बननी है तो बननी है। शॉर्ट नोटिस पे हाई साहब पता नहीं कहाँ कहाँ से सब्जियां इकट्ठी करके लाए हैं। फ्रीजर में तो मैंने ये शिमला मिर्च रखी हुई थी, ये बस मुझसे एक अच्छा काम हो गया था क्योंकि हाई साहब को सिर्फ ये वाली। हाँ जी, इस शिमला मिर्च की वजह से नहीं, ये तो मैंने फ्रीज की हुई थी। आप तो बंद गोभी और गाजर लाए हैं हाई साहब, याददाश्त चली गई आपकी। और ये टमाटर को क्या लाता है? टमाटर हाई साहब बड़े महंगे हैं। और इसमें तो नहीं आपने मिर्चें डाली? किसमें? हरी मिर्च है ही नहीं, अभी तक मैंने बताई नहीं। चॉपर भी खराब हुआ है। चॉपर मेरा हैंड ब्लेंडर वाला, उसको भी नजर लग गई है। हाई साहब ने मेरी छेरा बनाई है, जेड़ा काम खराब होता है उनके नजर लग गई है। तो ऐसे होता ही है, नजर लगती है। क्यों क्यों कैमरे तुम बताओ, नजर लगती है ना? भाई साहब अब तो मैं बहुत इंप्रूव हो गई हूँ, देखे दूध बॉयल करते हुए मैं गिराती हूँ, बताओ जरा। अब नहीं ना गिराती क्योंकि मैं बॉयल करती ही नहीं अब। मैंने फैज के जिम्मे डाल दिया, मैं कहा फैज अहमद तू ही बॉयल कर। थोड़ा थोड़ा सा इस पे गोल्डन कलर आ जाना है। फैज ने लगता है पीछे से गैस ही कम खोली है। 3 मिनट मैंने चिकन को प्याज और अदरक लहसुन के साथ भून लिया है। ऑयल सारा ऊपर आ गया है, इसका पानी खत्म हो गया। ठीक है, उसके देखे ना वो छोटे छोटे से क्यूब्स खुद हो गए हैं, श्रिंक से हो गए हैं। अब जनाब इसमें जाएंगी गाजरें। ये बहुत मेहनत होती है, ये जो सब्जियां ये सब कुछ बच्चे तो कह देते हैं ना, तो कसम से शोल्डर रह जाते हैं काम करते करते। मैंने डाली है इसमें 4 गाजरें, पाव गाजर डाली है। आधा किलो तो से कम थोड़ा था बंद गोभी का फूल था और आधा पाव शिमला मिर्च थी जो मैंने फ्रीज की हुई थी। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी मसाले। और सब ये देखो फ्रीजर में मैंने साबुत भी एक शिमला मिर्च डाल दी। मेरे कांडा में देखो, ये देखो वो साबुत ही चली गई। चले खैर नजर आ गई मुझे। अच्छा मसाले देख लो जनाब, इसमें क्या जाएगा। 2 चाय के चम्मच सूखा धनिया, कहते हुए स्पैगेटी में सूखा धनिया डाल रही है। हाँ जी हाँ जी, बहुत मजे की स्पैगेटी बनती है देसी स्टाइल में। आपने डालना है 2 चाय के चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच बढ़ के या 1.5 चाय का चम्मच काली मिर्चें हैं और आधी चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें है, नमक है 1.5 चाय का चम्मच और कलवंजी जैसे मैं सुन्नत के मुताबिक डालती हूँ। ये गए जी मेरे देसी मसाले। बन तो रही है स्पैगेटी देसी स्टाइल में। साथ इसमें थोड़ी सी वो जो ग्रेवी बने उसकी, नूडल्स की यानी कि मकरोनी और स्पैगेटी की, ये डाल दी मैंने। पाव टमाटर है, इसको मैंने पेस्ट बना लिया था। साथ ही जनाब इसमें जाएगा ये सोया सॉस तकरीबन 5 टेबल स्पून और विनीगर। अब बताओ जी, ये जो विनीगर है ना, विनीगर की वजह से स्पैगेटी ने अलहदा अलहदा होना है। जैसे मैंने आपको एक टिप दी थी ना कि आप चावलों में विनीगर डाला करें बॉयल करते वक्त, तो इसी तरह आप स्पैगेटी में विनीगर डालेंगे तो आपकी स्पैगेटी अलहदा अलहदा होगी। देखिए आज का भी मैंने आपको टिप दे दिया। और ये गया जी चिली सॉस 5 से 6 स्पून। इनको मिक्स करके 5 मिनट ढक्कन दे के सब्जियां भी थोड़ी गल जाएंगी और चिकन भी गल जाएगा। ओके आई साहब, चले ड्रोन से वीडियो बन रही है। ड्रोन से बन रही है, ड्रोन ला दो तेरे हाथ ही है ने। ये देखिए जनाब 5 मिनट इसको मैंने कवर के बगैर पकाया था। ठीक है, सब्जियों और चिकन और सारे मसालों को मजेदार सी इसकी ग्रेवी बन गई है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये गई जी इसमें स्पैगेटी। आजा भी हो ना, चलो। अब जनाब आप सोचेंगे ये तो पहाड़ सा बन गया है, इस पहाड़ को ही तो अब हिलाना काम है। दूसरी साइड पे अंबर आपी के बन रहे हैं नूडल्स। अंबर आपी ने कह दिया जी दाल चावल बनाए थे ना, तो मैंने सादे नहीं खाने, मुझे साथ कुछ दें। मैंने उसको बना के दिए नूडल्स। इसको आस्ता आस्ता तोड़ना है।
नहीं जनाब, इसको तो क्या करना है? मैंने ना जब इसको बॉयल किया था ना, तो जब बॉयल किया था तभी तभी ही मैंने इसको ना तकरीबन 2 या 3% इसकी कसर रहने दी थी। ठीक है, पहाड़ को आस्ता आस्ता चूड़ा चूड़ा कर देना मैंने। मैं कह रही हूँ कि मैं कोई काम ना उल्टा कर ला, नूडल्स डिग जान तो तुसी शूट कर लो, तो मैं तो इतनी शुगर बनी ही फिर साथ शेरू के नूडल्स बन रहे हैं। बन गया जनाब, उसने इतनी ग्रेवी रखनी थी। ठीक है, शेरू ले लो। मजेदार सी खुशबू आने लग गई ऐसा। उमेर को चली जानी है दरवाजे के अंदर से, आ जाना उसने जिन ने बाहर, अभी देख लेना। इसको तोड़ना नहीं है? नहीं, वो खुद ही टूट गया, देखना जब मैंने उसमें विनीगर वगैरह ऑयल वगैरह डाला था ना, तो उसने खुद ही लहदा लहदा हो गया। देखिए आपके सामने मैंने किया। ऑयल मैंने उसको बॉयल करते हुए इसलिए नहीं था डाला, उसको मैं क्यों जाया करूं। बास रेसिपीज में बताते हैं ना, इसमें इतने चम्मच ऑयल डाल दें फिर उसको पानी हम गिरा देते हैं। भाई क्यों भाई, इतनी महंगाई दे 2 चसी कुछ क्यों जाया करिए, असी तो अच्छे काम करने ने ना। थोड़ा सा पीछे करें। मैं दिखाऊं, इसका नमक देख लो बस। चलो और सब इसमें नमक वगैरह हर चीज एक्यूरेट है। और हाँ, साहब मुझे कह रहे हैं अभी ये गर्म है बहुत ज्यादा, चलो मेरे साथ वॉक करने, तो आके इसका रिव्यू देना। सही कह रहा हूँ, थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा, फिर मैं भी थोड़ा डालूंगा। अच्छा जी, आपने रिव्यू को मिस नहीं करना, क्योंकि जब तक मैं आपको बताऊंगी नहीं कि मैंने कैसी चीज बनाई है, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा। वीडियो पूरी देखा करें प्लीज, ठीक है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो भी करें और मेरे रिव्यू को देख के फिर बनाया करें। ऐसे ही है सर, आपने इसको दम शम नहीं लगाना। बस अब मिक्स हो गया, इसलिए मैंने नीचे आंच जलाई हुई थी। मिक्स करते करते स्पैगेटी जो ठंडी थी वो भी गर्म हो गई है। अब ये सर्विंग के लिए रेडी है जनाब। ये देखें जी, ये है मेरी स्पैगेटी की फाइनल लुक। देसी स्पैगेटी ले ले जनाब, ये ले। चूल्हा कर दिया मैंने बंद, हो गए रेडी। अब हम दोनों मियाँ बीवी थोड़ी वॉक करके आते हैं, फिर मैं पीऊंगी कोल्ड ड्रिंक का ग्लास। हाई साहब प्लीज पीने देना, कुछ नहीं होता, ठीक है, फिर आपको रिव्यू देंगे। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फैज़ अहमद जी। ये आपने मेरी मनपसंद डिश बना दी है। हाँ जी जी बना दी है, और देखो ऐसी मौत में मिलनी है। रात के 12 बजे मैं उठ के ये डिश बनाई है तुम्हारी। उठी तो मैं हुई थी, पर मैंने कहने का मकसद है रात के 12 बजे तुम्हारे लिए मैंने बनाई है। बनाते वक्त तो मैं चिराग क्या कहते हैं वो क्या कहती चिराग लेके भी ढूंढ तो नहीं मिलती है। अच्छा, ओह माय गॉड। हाँ जी, नहीं पकाते वक्त तो मैरू मैरू हो रही थी, तो अब फैज की फेवरेट हो गई है की दोनों। शादी फुप्पी ना बने आप, समझ आई? ये कह रही थी मम्मा पकाते वक्त फेवरेट कसम से प्यार किस नहीं, क्या पकाते वक्त मेरे मैरू की फेवरेट है। मैंने 3 बच्चे हैं। अच्छा। 3 बच्चे हैं, अब मैं कैसे बताऊं मैं किससे ज्यादा प्यार करती हूँ भाई। मुझसे नहीं फायदा, मैं देखो सबसे पहले अंबर आपी, फिर मेहर भाई, इससे फिर ज्यादा प्यार करती है। तुम तो अब ये ब्लैकमेल कर रहे हो। भाई साहब ये देखो क्या कर रहा है, आप ही शुरू हुए हैं। तुमसे करती हूँ पक्का। देखो मेरी बहनों की ट्रिप, आपको ट्रिप कह रही हूँ, टिप देती हूँ। टिप। जो बच्चा आपके सामने है ना और वो पूछे मम्मा आप हम सब में से किससे ज्यादा प्यार करती है, उसको कह दिया करो फैज अहमद मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ। वादा 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 वादा। ये स्पैगेटी किसकी फेवरेट थी? किसकी फेवरेट थी? फैज अहमद की। कल मेरी पसंद का खाना बनाएंगी। हाँ, चिकन ब्रोस्ट मजेदार। फैज अहमद तुम्हारी बर्थडे, आपको पता है मेरे फैज अहमद की 5 दिसंबर को बर्थडे आती है और उमेरू की आती है 8 दिसंबर को, लेकिन हम केक 5 दिसंबर को काटते हैं। तो फिर आप खुद बताएं मैं किससे ज्यादा प्यार करती हूँ, अपने कालू फैज अहमद। प्यार की बात नहीं, ये बचत की बात है। अपने कालू फैज अहमद। एक ही महीने में दोनों पैदा हुए, इसलिए आप बचत करती हैं। कालू नहीं मेरी जान का टोटा है, कसम से जान का टोटा। चला नहीं पहले बताएं। अच्छा चलो अभी चलो खत्म कर रहे हैं। जान का टुकड़ा। चलो बोतल भी मेरी गैस खत्म हो गई उसकी। आप खिलाएंगे मुझे? मैं खिलाती हूँ, चला। भाई साहब इसका कैमरा सही का आ रहा है। ये देखिए जनाब, मैंने इस पे थोड़ी थोड़ी सी केचप डाल दी है। आप केचप ना भी लगाएंगे, इसने वैसे भी मजे का लगना है।
मुझे खिलाना था। फैज अहमद, चलो फैज अहमद को देते हैं जी पहली बाइट आज। ये क्या बात हुई, खुद क्या खरीद के याद आए। करेंगे? फैज अहमद बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज अहमद तू तो ऐसे खा रहे थे चूहा खाता है। हाँ जी, सब्जियों का भूखा है। कैसी बनी है? स्पाइस बहुत वगैरह, मजेदार है। स्पाइस वगैरह बताओ। नॉर्मल है, जितने मैं खाता उतने हैं। मम्मा देखिए- आपने बोल बजे की नहीं है, छोड़े। अच्छा, अब मुझे तो तुम मैं खिलाओ। हाथ चूमूंगा। ओए ओए देखो जी, और मेरे फैज अहमद ने मेरे हाथ चूम अब लिए। मैं खिलाता हूँ आपको। चलो ठीक है, खिलाओ। ध्यान से खाना। हाँ, खिला भी दही, उतना खा ली, कहीं दो खाना दही, मीट डाल दी। हाँ तो छोड़े, आ, पीछे तो करें। ओए, मुझे पहले पता था, हाय साहब मुझे पहले पता था इसने ये करना है। मैं तुसी क्यों किया फैज नु लो नाम दो जा फैज। नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, मुझे तो बर्थडे के बताने दे। कोल्ड ड्रिंक कि मुझे कैसी दे दो बनी है। तुम लोग। मामा की बोल रही कसम से इतनी खतरनाक बनी है ना, इतनी मजेदार बनी है, मैं बता नहीं सकती। आपने खतरनाक क्यों क्या? क्या इसके अंदर आपने कुछ क्या गड़बड़ की है? खतरनाक इसलिए कहा है कि ये सच्ची खा बता के, दे क्या गड़बड़ ये की है? स्पैगेटी खा के कसम से चौकस हो जाता बंदा। मैं और भाई साहब भी वॉक करके आए थे, लेकिन जैसे मैंने स्पैगेटी की बाइक ली, बाइक नहीं वाइट। बाइट ली रात तो के यकीन 12:30 करे- बजे यही हाल होना। हाँ, यकीन करे मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैंने अच्छा, इतनी चलो, मजे की चलो। कैसे बना ली। चले दो। बहुत मजेदार है। आप भी मेरे तरीके से बनाए चिकन क्या वेजिटेबल स्पैगेटी। इसके ऊपर चैलेंज करना मैं क्या चैलेंज करते हैं इसका? इसका क्या पता लगेगा? इसके तो क्वांटिटी नहीं हो सकती कोई। हो सकता कल है। करेंगे भाई, कल कर लेंगे चैलेंज। अभी कर रहे हो, मुझे पेट भरा हुआ बस आएगा। मामा ने फुल पेट खाना खाया, मैंने भी। नहीं, कल देखते करेंगे। हैं आज कौन जीतेगा। नहीं कल कल शाम को करते अब टाइम बहुत ज्यादा हो कल गया शाम को यार। करते हैं। पतीला भर के इसलिए बनाई है, कल करते हैं चैलेंज। ओके जी, आप भी बनाएं खाने के लिए और जा अपने बच्चों को खिलाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, मामा के हार के साथ, की जीत के साथ। जीत के साथ, जीत के साथ। वो तो कल ही बताएंगे आपको। अल्लाह हाफिज।